क्या जेपीएससी को बंद कर देना चाहिए? क्या कभी जेपीएससी को किसी तरह का एग्जाम कंडक्ट नहीं करना चाहिए? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये जानने के लिए ये पूरा वीडियो जरूर देखें। दरअसल जब से राज्य बना है तब से हर बार जेपीएससी की परीक्षा सवालों के घेरे में रहती है। कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो कभी इसके रिजल्ट में अनियमितता की बातें सामने आती है। चलिए जानते हैं। बड़ी हसीन होगी तू ये नौकरी, सारे युवा आज तुझ पे ही मरते हैं। सुख चैन खोकर चटाई पर सोकर सारी रात जाग कर पन्ने पलटते हैं। दिन में तहरी और रात में मैगी, आधे पेट खाकर तेरा नाम जपते हैं। क्यों सारे युवा आज तुझ पे ही मरते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बातें सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों पर सटीक बैठती हैं। जोहार साथियों, पढ़ाई कर रहे हर छात्र की तमन्ना होती है कि वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, और जब बात सरकारी नौकरी की आती है तो ये मेहनत चौगुनी हो जाती है। कई परिवार अपनी ज़मीन और गहने गिरवी रखकर अपने बच्चों को अफसर बनाने का सपना देखते हैं ताकि वे अपने गांव और समाज का नाम रोशन कर सके। लेकिन जरा सोचिए, जब सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे उनके सपनों को कुचल दिया जाएगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। कुछ यही हाल है झारखंड लोक सेवा आयोग का, जिसे जेपीएससी भी कहा जाता है। लेकिन जेपीएससी को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कहें या फिर झंझट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों, आप भी देखिए। दरअसल मार्च 2024 में 11वीं जेपीएससी की पीटी की परीक्षा ली जाती है, लेकिन इसमें विवाद हो जाता है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि इसके पेपर लीक हो चुके हैं। कई जिलों में अभ्यर्थियों ने इसे लेकर हंगामा भी किया। इनका कहना है कि पेपर की सील पहले से ही खुली हुई थी। कुछ क्वेश्चन पेपर पर सील ही नहीं थी। पेपर को परीक्षार्थियों के सामने खोलने के बजाय कार्यालय में ही खोल दिया गया था। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जेपीएससी का हमेशा से ही विवादों से गहरा नाता रहा है। बीते 23 सालों में जेपीएससी ने कुल 11 परीक्षाएं आयोजित की हैं, लेकिन हर बार परीक्षा में विवाद हुआ। झारखंड बनने के बाद 2002 में जेपीएससी का गठन हुआ था और 2003 में पहली बार जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी। उस वक्त 64 सीटों के लिए परीक्षा हुई थी। परीक्षा विवादों में चली गई। पहली बार परीक्षा हुई और जांच के घेरे में आ गई। इसके बाद 2005 में दूसरी बार सिविल सेवा की परीक्षा ली गई। दूसरी जेपीएससी भी जांच के घेरे में आ गई। बहाल हुए 165 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया। बाद में कैबिनेट से पास कर इन्हें फिर से बहाल किया गया। इसे लेकर भी अब तक जांच जारी है। फिर 2005 में छठे जेपीएससी के लिए आवेदन मंगाए जाते हैं। परीक्षा भी होती है, लेकिन ये परीक्षा 2008 में हुई। 2020 में रिजल्ट जारी किया गया। परीक्षा भी विवादों में रही। इतना ही नहीं, 2008 में जेपीएससी ने सहायक प्राध्यापक की परीक्षा ली। इसमें भी गड़बड़ी के आरोप लगे। आरोपों की जांच सीबीआई कर रही है। फिलहाल यह मामला कोर्ट में है। 15 साल बीत जाने के बाद भी इस पर अब तक कोई फैसला नहीं आया है। 2021 में ली गई सिविल सेवा परीक्षा भी विवादों में रही। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद इस पर विवाद खड़ा हुआ। बढ़ते विवाद के बाद कट ऑफ में संशोधन किया गया था। हालांकि यह पहली सिविल सेवा परीक्षा थी जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया 252 दिनों में ही पूरी कर ली गई, और अब 2024 में इसके प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आ चुका है। जेपीएससी की तैयारी करने वाले युवा हमेशा ही ठगा महसूस करते हैं और लगातार आंदोलन भी होता रहता है। मामला हाईकोर्ट तक जाता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाता। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में जेपीएससी को किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं लेनी चाहिए? इस पर अपनी राय हमें ज़रूर भेजें।